तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है। ये जो देवघर से सटा हुआ है गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। हमारा धर्म कोड देना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता। कांग्रेस के सिटिंग एमपी को आप जिस तरह से सीता का हरण होता था तो गीता का हरण किया, तो गीता के साथ साथ अभी सीता का भी हरण कर दिया। मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में जो रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए। जो 17 मार्च को एग्जाम हुआ है जेपीएससी का, बहुत बड़ा उसमें गड़बड़ी और हड़बड़ी और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूरे झारखंड में। यहाँ नौजवानों की नौकरी बिकती है, यहाँ कोयला लोहा बालू पत्थर बिकता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। 7 चरणों में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव का कोई प्रत्याशी कुछ लोग अभी भी लंबित है और कुछ पार्टियां प्रत्याशियों का भी घोषणा कर चुका है। हम लोग आज इस घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम लोग न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष के नुमाइंदे हम लोग हैं। हम लोग झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के जितने भी पक्षधर हैं उन तमाम राजनीतिक शक्तियों को गोल बंद करके हम झारखंड के लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड विधानसभा की चुनाव में हम तीसरा विकल्प के लिए तैयारी कर चुके हैं। तीसरा विकल्प का हमारा लोकसभा के चुनाव में हमारे खास मुद्दा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में हमारा बृहद झारखंड का मुद्दा होगा, क्योंकि जो सूद सिंह बेसरा हमारे समूह के साथ आज वक्तव्य दे रहे हैं, ये झारखंड अलग राज्य निर्माताओं में से एक है। और 1986 में जो भारत सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह जो एकॉर्ड हुआ झारखंड समझौता, सूद सिंह बेसरा के नेतृत्व में 72 घंटा झारखंड बंद आजसू और वार्ता करके लिखित समझौता करने वाला है। मैं कम से कम जिंदा हूँ आज। बहुत सारे कोरोना काल में साथी गुजर गए, बहुत सारे बीमार भी गुजर गए, बहुत लोग बोलने की स्थिति में नहीं, चलने की स्थिति में। तो आज मैं लोकसभा चुनाव का मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा कि बृहद झारखंड बनाने अभी तक, और उस बृहद झारखंड में आज हम लोग संकलित करना चाह रहे हैं। शिवलाल हंसदा आए हुए हैं बांका से, बिहार से। विगत दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि ये बिहार में आप नहीं रहना चाहते, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है और शिवलाल हंसदा भी ये प्रत्याशी होंगे, झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से तय हो चुका है। मतलब इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि जमुई बांका भागलपुर एरिया में जो बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़े थे वो क्षेत्र आदिवासी बहुल है और केवल 2 एमएलए सीट रिजर्व है और बिहार में कभी कहीं भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं है और उनको आरक्षण कितना मिलता है 1%। तो अगर वो क्षेत्र इस झारखंड में शामिल हो जाता है, बिहार का वो पार्ट जमुई बांका, ये जो देवघर से सटा हुआ है गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। अगर वो बिहार में रहेगा तो 1% के हकदार होंगे। और वो जो है ना वहाँ 5th शेड्यूल भी नहीं है। 5th शेड्यूल मतलब आदिवासी इलाका। झारखंड में 24 जिला में 14 जिला 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूचित। संविधान एक सेफ गार्ड है, बहुत बड़ा संविधान का अधिकार है, ये लोग उससे भी वंचित है। इसलिए शिवलाल हंसदा उनको दल बनाया है। वो इस चुनावी मुद्दे में हम लोग बांका से लोकसभा प्रत्याशी, मैंने बांका माने बिहार से प्रत्याशी होंगे, खुद प्रत्याशी उम्मीदवार जो है शिवलाल हंसदा हुए। दूसरा चीज है हम लोग बंगाल के 3 जिला को शामिल करेंगे, चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। और उसके बाद जो है ना उड़ीसा के 4 जिला भी, केवझर, संबलपुर, सुंदरगढ़। दूसरा चीज है कि राष्ट्रीय मुद्दा हमारा एक चीज है, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी के रूप में उतरेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कर रहे हैं, जैसे अभी जो समान नागरिकता का संहिता की बात कर रहे हैं, अभी एक नया कानून एक ठो जोड़ दिया है
हम लोग उस नियम के तहत हम लोगों को इससे डर लगता है कि उसमें आदिवासियत की जो पहचान है वो मटिया मीट हो जाएगा, और हम विरोध उसको कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इस चुनावी मुद्दा होगा कि हमारा धर्म कोड उन्होंने नहीं दिया। आदिवासी जो प्रकृत वो हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं मानते। हम लोग जितना है हम लोग तो आदिवासी हिंदू नहीं मानते। हमारा डिमांड था हमारा धर्म कोड देना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, और धार्मिक स्वतंत्रता में भारत में 6 धर्म को मान्यता दिया गया है। तो हम लोग जो है ना, अब सारना जो प्रकृति पुजारी है, जो सरूल आने वाला भी है, गांव घर में सरूल मनाया जा रहा है, रांची में सरूल पर उत्सव आने वाला है। हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के संतान मानते हैं आदिवासी। तो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को धार्मिक पहचान नहीं दिया, हमारा चुनावी मुद्दा होगा। दूसरा चीज है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हम लोग ये कहेंगे कि ईडी का जो कार्रवाई है और सीबीआई का और इनकम टैक्स का, ये एक तरफा क्यों होगा? हम लोग इसका जो है ना, जो भ्रष्टाचार है उसका समर्थक नहीं है। अगर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार किया हुआ, कानूनी कार्रवाई किया जाए, फैसला अदालत देगी। अगर आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल उसी शराब घोटाला में गिरफ्तार हो गया है, तो ये हम भ्रष्टाचार को ना अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे हम लोग, ना तो हेमंत सोरेन को करेंगे, और ना तो लालू यादव का चारा घोटाला का, ना तो शिबू सोरेन का रिश्वत कांड का, ना तो मधु कोड़ा का। लेकिन यह बात सामने आ रहा है कि आप जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ में डंडा चला रहे हो, ईडी का, सीबीआई का जरिए हथकंडा बना के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। लेकिन आपका एक हुआ जब गीता को आप ले आया और यहां सीता को ले आया, तो गीता का पति का नाम है मधु कोड़ा। 4,500 करोड़ का घोटाला अभी भी वंचित नहीं है, बेल मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक हम लोग देंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे कि मधु कोड़ा 4,500 करोड़ घोटाला करके उनका मुख्यमंत्री पद चला गया और जेल में था, अभी बेल में है, ट्रायल चल रहा है। और उन्हीं की धर्मपत्नी गीता कोड़ा को आप कांग्रेस के सिटिंग एमपी को आप जिस तरह से सीता का हरण होता था तो गीता का हरण किया, तो गीता के साथ साथ अभी सीता का भी हरण कर दिया। और सीता का मामला जो है लोकसभा चुनाव में उनके आरोप में 50 लाख रुपया आरोपित है और उनको गिरफ्तार 7 महीना जेल में रह चुकी है। गीता सोरेन 7 महीना जेल में रह चुकी है हाईकोर्ट के आदेश से। उनको 50 लाख रुपया उन पे सीबीआई पकड़ा हुआ है। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में के तरफ में जो जाएंगे उनके चश्मा में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा दिखाई देता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये उजागर हम लोग लोकसभा में करने वाले हैं। तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है, जनमत नाम होगा उसका। इस तरह शॉर्ट फॉर्म है झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा, इसका शॉर्ट फॉर्म में JNMT जनमत नाम दिया है। अब जनमत बैनर पोस्टर होगा और इसमें पहला घटक दल जो सहमति बना झारखंड पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और उसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान जिसका अध्यक्ष है कृष्णा मार्डी, उनको हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो जहां से गीता कोड़ा दल बदलू किया है वहां से इस जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे, उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी। तो एक हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। इसी तरह का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो या वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार के अंदर में जो जिस तरह से जेपीएससी का चुनाव या भर्ती योजना या विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रहा है, इन तमाम लोगों को छोड़ते हुए तीसरा विकल्प मतलब फेयर पॉलिटिक्स करेंगे, मैंने फेस लीडरशिप देंगे और 14 को लोकसभा में चुनाव लड़ने के साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का झारखंड क्षेत्र से भी कैंडिडेट देंगे, उड़ीसा भी देंगे और बिहार का तो हमारा उम्मीदवार ही है। दुमका जैसे गए तो वहां पे लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन में हम लोग गए थे।
लोभी नेमरम का समर्थन गए। तो जैसे हो गया तो हम लोग को तो भोगनाडी में घेरा गया, जेएमएम तीर धनुष से घेरा गया। तो मैं नौजवान लोग हमको बोला दादा आप ऐसा कीजिए, इस घड़ी में अगर हम लोग जेएमएम को मजबूत करते तो कैसा होता है। तो मैंने बोलता है कि जेएमएम में जो घुसपैठ है, दो बातें यहाँ पे हुआ है। आज जो घोटाला हुआ है ये केवल दोषी तो अभी नहीं करार दिया गया हेमंत सोरेन को, वो तो प्रक्रिया में है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन जिसके वजह से उनको ईडी ने उसको फंसाया है या उसको आरोप किया है, उस पर आरोप गठन नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में, जो रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए, जिसके चलते झारखंड को गर्त में किया है। माइनिंग घोटाला, जंगल घोटाला, पहाड़ को उजाड़ा है, बालू को लिया बांग्लादेश, गिट्टी को दिया है पाकुड़ से बांग्लादेश, ये साहिबगंज में वो जहाज भी डुबवा दिया, डुमरी भी खा गया। तो इसीलिए इसका वजह मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं जिस दिन उसी शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ देंगे, जो रिंटू पिंटू ये तमाम जो है ना, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, इन लोग पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोग दलाल टाइप का आदमी, दलाल है और झारखंड को हलाल किया है। इन दलालों ने झारखंड को हलाल किया है, धनी झारखंड को गरीब किया है और भ्रष्टाचार में इन लोग संलिप्त हो गया है। और यहाँ का सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीसी से लेके ISIPS पूरे झारखंड को भ्रष्टाचार का बदनाम कर दिया है। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त में हम लोग समर्थन देंगे, जब ये रिंटू पिंटू, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, जिसके वजह से ईडी का तार जुड़ रहा है इन लोगों से, हेमंत सोरेन को इसी के वजह से जेल के सलाखों में उनको जाना पड़ा है। उनको निकाल बाहर करो, सूर सिंह बेसरा को बुलाओ, मैं रेडी हूँ आपके साथ। कि 8 साल के बाद एक CGL का एग्जाम होता है और 8 घंटा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और आनंद फानन में उसे एक पेपर को रद्द किया जाता है। जैसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे पेपर को रद्द कर देता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग CBI और ED का जांच का मांग कर रहे थे, SIT का जांच का एक लॉलीपॉप दिखा करके उसको भी दबाने का प्रयास किया गया है। और JPSC का एग्जाम 2 साल के बाद हुआ और इतना जल्दीबाजी में सरकार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। मात्र 13 दिन मिला और JPSC जो है 11वीं JPSC का एग्जाम हुआ। उसमें हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कम से कम जो नियम है 45 दिन का समय होना चाहिए। जो 17 मार्च को एग्जाम हुआ है JPSC का, बहुत बड़ा उसमें गड़बड़ी और हड़बड़ी और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूरे झारखंड में। इसका जो है विरोध हो रहा है। झारखंड के युवा बहुत जल्द जो है झारखंड की राजधानी रांची JPSC कार्यालय में कुछ करने वाले हैं। तो ये इस स्थिति को पैदा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और वर्तमान में चंपई सोरेन जी जो हैं, उनसे बहुत उम्मीद था, लेकिन हम लोग को निराशा हाथ लगा है। मुख्यमंत्री जमीन का घोटाला से जेल के सलाखे के अंदर चले जाते हैं और आप बोलते हैं झारखंड झुकेगा नहीं। आप झुकने वाला काम क्यों करते हैं? हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं और झारखंड को झुकने नहीं देंगे। लेकिन आप जो सरकार है, आपको संवेदनशील होना चाहिए था युवाओं के प्रति, लेकिन आपने वैसा कोई ऐसा काम नहीं किया। 4 साल बर्बाद किया है झारखंड के युवाओं का। यहाँ नौजवानों की नौकरी बिकती है, यहाँ कोयला लोहा बालू पत्थर बिकता है, जमीन बिकता है, यहाँ तो नेता बिकते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट देके उदाहरण प्रस्तुत करता है, कोई बागी है कोई दागी है। इसलिए झारखंड बचाने के लिए प्रेस मीडिया से कहेंगे, जिस तरह जेपी ने परिवर्तन किया है, लोग बोलता है कुछ विचारधारा ऐसा है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बुलेट की जरूरत होता है। हमारा मान्यता है व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैलेट की जरूरत पड़ता है। आज बैलेट के जगह EVM हो गया है और EVM में भी डाउटफुल है। वो पहले ही बीजेपी बोलता है हाउसफुल है। हम लोगों के ओर से, विपक्ष के ओर से, बीजेपी विरोधी होने के नाते EVM मशीन डाउटफुल है, 100% डाउटफुल है।
बीजेपी कह रहा है, घोषणा किया है, वो पूरा 100% वो हाउसफुल है, आपकी बार 400 पार कर रहे हैं। भविष्यवाणी लोकतंत्र में वोट में नहीं होता है, आप कैसे बोलते हैं 400 पार हो जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर देश बचेगा, संविधान को बचाना है तभी देश बचेगा। देश बचेगा तो भारत के नागरिक बचेंगे। इसी आह्वान के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।